Okay. So welcome to the 31st episode of Master of Some. We have a guest today with us, जिनके साथ हम वुमेन क्रिकेट की बात करने जा रहे हैं. गेस्ट एपिसोड. हाँ, guest episode. So Shefali, you can introduce yourself, or should I? You can introduce me if you want. I'm afraid that I can miss some of your accomplishments, so it's better if you introduce yourself. मतलब हाँ, ठीक है. I'll introduce myself. Okay. Hello, I'm Shefali Gokhale. I run the page Sports with Chef. I speak about women's sports. I myself have started following women's sport only recently. So the page is a way to engage in conversation about women's sports and increase awareness around women athletes. Really happy to be here because this gives me another opportunity to speak and spread awareness. So thank you guys. हम भी ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से women क्रिकेट को प्रमोट करने की. It's our pleasure to have you, Shefali. ठीक है. Thank you. Sir, please. Okay, so we will start our discussion with like how 2017 World Cup changed the women cricket scenario in India. यार मेरे को थोड़ा सा प्लीज बैकग्राउंड मेरे को क्या होता है वुमेन क्या क्रिकेट कौन सा वर्ल्ड कप 20 ओवर का 50 ओवर का 50 ओवर वर्ल्ड कप 2017 वर्ल्ड कप. ओके, या और कौन जीता? शेफाली कैन आंसर दिस. इंग्लैंड जीत इंडिया और इंग्लैंड फाइनल्स में थे और इंग्लैंड जीत गए. It was a very close match actually. या मतलब लास्ट के 5 ओवर में हाथ से निकल गया. हाँ. तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या रहा? हाँ, वुमेन अपना यहाँ पे स्पोर्ट्स पे. Sorry? तो इस मैच का ये जो 2017 का वर्ल्ड कप हुआ इसका इम्पैक्ट क्या रहा हमारे ऐसा स्पोर्ट्स पे मतलब? हाँ, ठीक है. तो क्या हुआ कि मेनली एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस वर्ल्ड कप का था कि आईसीसी डिसाइडेड टू ब्रॉडकास्ट इट. ठीक है, बिकॉज मेन प्रॉब्लम वुमेन्स क्रिकेट का क्या था इज एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है. मतलब हमें ब्रॉडकास्ट में था. हाँ, ब्रॉडकास्ट क्या स्टार स्पोर्ट्स और दूरदर्शन पे. तो ये जब मेन स्ट्रीम पे आ गया ना तो पीपल ऑल्सो टुक इंटरेस्ट कि मतलब क्या कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है, यू नो. बिकॉज क्या होता है कि मतलब कोई भी वुमेन स्पोर्ट देख लो, मतलब मैं फुटबॉल देखती हूँ ना, तो फॉर मी मुझे बहुत स्ट्रगल करके ढूंढना पड़ता है कि मैं ये मैच कहाँ देखूँ, या फिर मुझे बहुत लोगों से पूछना पड़ता है. तो ये जो स्टार स्पोर्ट्स पे ये वर्ल्ड कप आ गया तो लोग मतलब जो लोग देख नहीं रहे थे, मैं भी वुमेन स्पोर्ट्स नहीं देखती थी, बट लाइक फॉर मी आई न्यू कि हाँ ठीक है ये मैच चल रही है स्टार स्पोर्ट्स पे, तो अगर वहां से देख सकती हूँ तो व्हाई नॉट, है ना. तो दैट वाज वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स की ब्रॉडकास्ट हुआ मैच, विच इज व्हाट वी वांट इन वुमेन स्पोर्ट्स, कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए. और वो कैसे मिलेगा अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आप डालोगे, तो वो मेन पॉइंट था. सेकेंडली वंस लोग शुरू हो गए देखने, तो उनको भी पता चला कि यू नो एक एक्चुअली बहुत फनी होता है. मतलब मैंने मेरे फैमिली में देखा है कि वंस दे स्टार्ट वाचिंग दीज वुमेन क्रिकेट मैचेस ना, दे लाइक अरे ये तो दिस इज नॉट बैड, ये अच्छा है एंड ऑल दैट. तो जब वो शुरू होता है ना तब लोग ज्यादा देखते हैं, ये मतलब डिस्कस करते. सो अंजुम चोपड़ा एक उन्होंने बात किया था कि यू नो पीपल स्टार्टेड एनालाइजिंग, विच इज अ वेरी बिग पॉइंट, बिकॉज इंडिया में लोग मतलब मेंस क्रिकेट भी एनालाइज करते हैं, तो इसलिए ज्यादा कॉन्वर्सेशन बढ़ता है, इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट आता है. बिकॉज यू नो यू कीप हियरिंग अरे यार विराट कोहली कैप्टन नहीं होना चाहिए क्या, यू नो, एंड देन देयर इज अ फुल डिस्कशन अराउंड इट. तो अगर ऐसी पड़ेगा whatever it is, initially अगर थोड़ा negative हुआ whatever, but at least scope for discussion जब आता है ना, तब that's a big difference. So even for us to be able to discuss अभी is a big deal. तो ये जब शुरू हो गया तो started discussing and analyzing कि final तक क्या होगा. मतलब जब वो final आ गया, which is if I'm not wrong 156 million लोगों ने देखी वो मैच. हाँ, उसी के अराउंड था. हाँ, और उसमें से आई थिंक कुछ 70-80 मिलियन रूरल साइड में. तो समझो लाइक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेन स्ट्रीम मीडिया इज सो इम्पोर्टेंट. दूरदर्शन तक उधर की रीच है, तो अगर ज्यादा रीच है तो ज्यादा लोग देखेंगे. एंड व्हाई यू नो दिस हैज हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स क्रिकेट. मतलब आई वुड से दैट वाज वन बिग
है ना माइलस्टोन था कि मतलब इसके आगे इम्पैक्ट हुआ। फिर उसके बाद आई डोंट नो, आई थिंक इफ दे हैड यू नो सस्टेन्ड इट, अगर ज्यादा ब्रॉडकास्ट होता तो प्रोबेबली मे बी दिस ईयर वी वुड हैव सीन मोर engagement, but I'd say that still, you know, progress to progress hai hi. So whatever we get, we'll take it, but obviously we can hope for a better future. So why I think that's what I would say. What do you guys think? It was a slow progress क्योंकि 2017 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट जो इंडियन क्रिकेट को मिला था वुमेन्स क्रिकेट को, वो था 7 महीने बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसके मैचेस टेलीकास्ट नहीं हुए थे। लास्ट के 3 T20s हुए थे टेलीकास्ट सिर्फ। और मतलब रनर्स अप होने के बाद 7 महीने के बाद असाइनमेंट मिल रहा है और वो भी टेलीकास्ट नहीं हो रहा। और सही इतना ट्रैक्शन आ गया था वुमेन्स क्रिकेट की तरफ कि सोशल मीडिया पे बैकलैश हुआ था स्टार स्पोर्ट्स का, क्योंकि साउथ अफ्रीका के और इंडिया के राइट्स उनके पास थे। तो इस वजह से उन्होंने लास्ट के 3 T20s टेलीकास्ट किए थे। तो दैट वाज थिंग कि मतलब प्रोग्रेस है लेकिन बहुत स्लो प्रोग्रेस है। वही पॉइंट ये है कि लाइक यू नो अभी आपने भी बोला इक्वल वेजेस के बारे में बात करनी है ना, तो द प्रॉब्लम दैट व्हाट पीपल से इज दैट यू नो वी कांट पे यू इक्वली बिकॉज़ वी डोंट हैव इक्वल ऑडियंसेस, ठीक है, दैट इज अ वेरी बट द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट इक्वल ऑडियंसेस टू मेक इक्वल एफर्ट्स। इवन अभी फॉर एग्जांपल अभी जब हमारे if you take India versus England, अभी जो मैचेस चल रहे हैं ना, हर you know सेशन के बाद, हर माइलस्टोन के बाद किसी की सेंचुरी होती है, हाफ सेंचुरी, जो भी, there's a very quick post on social media, है ना, and it's very constant. If you see, मतलब जब इंडिया की विमेंस की मैच चल रही थी, I was like, you know, if I wanted to post something on my social media page, I was waiting for the Indian team कि आप कब पोस्ट करने वाले हो ताकि मैं रीशेयर कर सकूं, है ना। So that is especially with social media, it's a very quick, you can notice the difference. And I'm not even saying, you know, हर चीज को compare करना है, because this is a very small aspect in everything that comes up, है ना। But the point is that if you going to say कि men's cricket में ज्यादा audience आती है, women's में नहीं आती है, we can't do this, but you have to those many efforts to bring the equal audiences ना, वरना how, like you said, right, telecast हो ही नहीं रहा है तो audience आएगी कहाँ से? So all of this is like, it makes a big difference to be televised, ये, and it's a very basic need। मतलब sport किस लिए बनता है कि eventually लोग देखें, and if you're not going to give that to people, लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब matches चल रही है, you know। मेरे को ना एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे जो स्पोर्ट्स होता है, अब मेल स्पोर्ट तो पॉपुलर है ना, स्कूल से प्रमोट होते हैं, ठीक है, बट और ये क्रिकेट की कोचिंग वगैरह हो गई, ये लड़कियों के लिए क्योंकि मिलती ही नहीं है तो लड़कियों की कोचिंग, या फिर प्रमोट भी नहीं करते ना स्कूल में, क्योंकि यूजुअली ऐसे दिखाया जाता है ना कि क्रिकेट लड़कियों का स्पोर्ट ही नहीं है, स्कूल में भी ऐसे दिखाते हैं। तो फिर एक लड़की है जिसे क्रिकेटर बनना है तो वो क्या करे, कहाँ से, मतलब प्रोग्रेस कैसे करेगी वो? एक्चुअली ना हाँ सॉरी, उसका मतलब क्योंकि कोचिंग मिलना, फिर स्पॉन्सर मिलना, फिर क्योंकि मैचेस मिलना, ये सब इतना डिफिकल्ट होता है, फिर वो आगे कैसे जाएंगे ना, ये भी तो बात है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो एक्चुअली आई थिंक कल या परसों ही पीवी सिंधु ने यही कहा था कि वांट, मतलब आप क्या करते हो, इट्स वेरी फनी, क्योंकि जब विमेन मेडल्स लाती है, ठीक है, ओलंपिक्स में कहीं पे भी, यू नो, इमीडिएटली इतना स्विच होता है कॉन्वर्जेशन में कि यू नो हमारी वो दंगल का वही डायलॉग, सब घिसा पिटा सब मारेंगे, चोरी हो क्या, तो ये सब चलता रहता है। हम लोग थोड़ी सी ऐसे ऊपर से हाँ कम है, she can win gold medal, she can win a medal, she can also cook, marry। अरे भाई साहब थोड़ा इधर उधर तो हो ना, और कुछ भी तो करना है। नहीं, शादी कर लो, शादी हाँ वही तो। सो व्हाट शी सेड इज कि तुम लोगों को ये सब मेडल्स तो चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी गुड आस्क कि मतलब यू शुड वांट मेडल्स फ्रॉम वुमेन, नो डाउट, बट फिर आपको वही लेवल का कोचिंग भी देना चाहिए ना उन लोगों को, लाइक यू सेड कि यू नो दिस कोचिंग लेवल मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। मतलब अगर आप पॉजिटिवली दिखाएंगे कि यू नो हाँ कोचेस आपको भी मिल सकते हैं, आपको भी ट्रेनिंग है स्कूल से ही, बिगिनिंग से, तो बहुत डिफरेंस पड़ता है। बिकॉज अभी फॉर एग्जाम्पल मैं भी स्कूल में फुटबॉल खेलती थी, ठीक है,
बट बहुत छोटे छोटे चीजों में आई कुड सेंस द डिफरेंस कि लड़के जा रहे कई दूर दूर टूर्नामेंट्स के लिए, हमारे ऐसे मतलब कि हाँ लड़कियों की टीम है तो भेज दो टाइप्स. सो दिस it makes a difference on like why you want to continue the sport or not. तो मेरे लिए it was like कि हाँ मतलब मैं खेल रही हूँ, बस खेल रही हूँ, बट लड़के जो खेल रहे हैं वो लोग ऑफिशियली खेल रहे हैं. तो these kind of things like स्कूल से ही बिगिनिंग से अगर पेरेंट्स ये सब थोड़े डालेंगे, एंड वो सी नाउ इट ऑल कम्स बैक टू रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मतलब अगर कोई हमारे मतलब यंगर एज का कोई अभी ओलंपिक्स देख रहा है, तो वो कोई भी लड़का लड़की व्हाटएवर, दे विल सी पीवी सिंधु एंड दे थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, या फिर लाइक दिस इज वेयर आई वांट टू गेट. तो ये जब उनको ज्यादा दिखाई देगा ना, देन दे विल ऑल्सो टेल पीपल कि नहीं मुझे कोचिंग करना है, मुझे डालो कोचिंग में. तो दैट इज वाई अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपको वही एफर्ट्स लेने दिखाने के लिए कि these games are happening, women are playing, and you should watch it. So this is a very big step. Coaching and giving basic infrastructure it's बहुत important है. और एक तरह से एक हेल लूप भी क्रिएट करता है कि मतलब हम स्टार स्पोर्ट्स से बोलेंगे तुम टेलीकास्ट करो, वो बोलेंगे स्पॉन्सर नहीं आ रहे क्योंकि कोई देख नहीं रहा, हम बोलेंगे टेलीकास्ट करोगे तब तो देखेंगे. तो इट्स क्रिएट अ हेल लूप. और इसी वजह से मतलब फिर स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे तो तुम पे की बात कैसे कर सकते हो. तो ये एक लूप बना रहता है. और अब पे भी मतलब जो हमारी विमेंस क्रिकेट टीम है वो अभी ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट और इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट के कंपैरेटिवली ज्यादा कमा रही हैं. बट अगर हम उसे मेल काउंटर पार्ट पे देखें तो इट्स लाइक दे आर गेटिंग जस्ट 10% और व्हाटएवर 10 और 20% ऑफ व्हाट women cricketers are getting. तो हाँ करेक्ट. हाँ क्या कह रहा था? मैं भूल गया. तो पे वेज का फर्क क्या है ना? पे वेज का फर्क है. और ये भी नहीं है कि मतलब अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वुमेन्स क्रिकेट को मिल रहा है 50 लाख एनुअली मिल रहा है. सो इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग वुमेन्स क्रिकेट. बट डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? तो कुछ पैसे ही नहीं है. डोमेस्टिक एज अ प्लेयर अगर तुम प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहते हो या कोई सा भी वुमेन्स स्पोर्ट, क्योंकि ऑल अराउंड स्पोर्ट्स की हालत यही है वुमेन्स की, तो अगर वो प्रोफेशनली खेलना चाहते हो तो क्या वो डोमेस्टिक खेल के अपने एक एनुअली इनकम अच्छी खासी ले सकते हैं? तो वहां पे क्वेश्चन आ जाता है. So what do you think about it? See, I think okay, so to be honest here, sport in general in India मतलब बहुत ही difficult है यार, मतलब for whichever gender. तो इतनी बड़ी population में to make it is like a huge deal. And फिर उसके बाद जो criticism आती है ये वो, so in general to reach that level is difficult as it is. तो उसके ऊपर से अगर आप एक साइड से देख रहे हो कि ये मैं जो औरत हूँ तो इट्स इवन हार्डर फॉर मी टू गेट इन, तो मतलब आई थिंक दैट इज ऑनेस्टली क्रेडिटेबल. क्योंकि क्या है ना, लाइक I've read these women athletes, most of them मतलब they have to have something going on the side. कोई ना कोई जॉब, यूजुअली गवर्नमेंट जॉब या ऐसे कुछ ये तो चलता रहता है. बट फिर वही हो जाता है ना कि मतलब फुल फोकस ट्रेनिंग पे नहीं होगा. फिर वापस वही जो हम साइकिल बोल रहे हैं ना, ये अलग तरीका की साइकिल है कि मतलब आई एम नॉट एबल टू गिव इनफ वर्क टू माई ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग को टाइम दिया तो फिर रिसोर्सेज नहीं है, फिर कैसे आएंगे, तो साइड से काम करके. सो दिस कीप्स हैपनिंग. सो आई थिंक विच इज वाई जो रूट डेवलपमेंटल जो हमने अभी हमारी मेंस की साइड भी डेवलपमेंटल ज्यादा अब लाइक आई थिंक 2000s के बाद और अच्छी सॉलिड बन चुकी है. सो आई थिंक इफ वी कैन कल्टिवेट वही जो जैसे द्रविड़ या ऐसे इन लोगों ने जो लाए हैं ना, मतलब ऐसे अंडर 18 अंडर 19 टाइप्स जो क्रिकेटर्स को मतलब डोमेस्टिक किए. हाँ, सो ये सब we need to see that in women's cricket also, because developmental जो मतलब अंडर 19 के जो प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत बिकॉज वो लोग मतलब पहले से ट्रेनिंग करके आ चुके हैं एंड उनका थोड़ा लेवल भी होता है कि मतलब दे ट्रेन्ड विद पीपल लाइक मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेंस में कह रहे तो द्रविड़ की जैसे या ऐसे कुछ. सो आई थिंक इफ दैट लेवल इज शोन टू द विमेन गेम ना, तो जनरली मतलब हमारा पूल भी बढ़ जाएगा. पॉइंट क्या है कि अभी हमारे पास मेंस क्रिकेट में इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड
इसलिए वी आर एबल टू परफॉर्म टू दैट लेवल, या पीपल नो many players, या ये सब मतलब ना conversations बढ़ते हैं. But if in women's cricket we are getting more players now, so that is a huge thing. मतलब हमारे पास options बढ़ चुके हैं, but still I mean ऐसे under 19 types लोगों को अगर हमने उनको consistently उनको attention दिया तो बहुत बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बिकॉज हमने जैसे कहा ना कि उन लोगों का इनकम का प्रॉब्लम बहुत हो जाएगा. बिकॉज क्या मतलब कैसे कमाओगे इफ यू आर नॉट मेकिंग इट टू द टॉप लेवल टीम्स ऐसे कुछ. बट जब हम छोटे लाइक रिलेटिवली 16 years के, तो वो टेंशन कम होती है ना, तो यू कैन get those kind of people. I think that is very essential. मतलब उस टाइम पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जाने से पहले तो मैं स्पॉन्सर की दिक्कत नहीं होती. वुमेन्स क्रिकेट में ये इशू है कि वुमेन्स क्या मतलब ऑलमोस्ट एक्सेप्ट मेंस क्रिकेट, सब में ये इशू है कि स्पॉन्सर्स बिफोर ट्रेनिंग, उन्हीं को खुद ही स्पॉन्सर करना पड़ता है. अपने माँ बाप की एफडी, मतलब देयर आर स्टोरीज, मतलब कुछ लोगों ने अपने माँ बाप की एफडी तोड़वाई है ताकि वो खुद स्पॉन्सर कर सके. करेक्ट. हाँ हाँ, तो ये मतलब ये ना, और देखो ये तो क्रिकेट है, स्टिल मेजर स्पोर्ट है ना इंडिया का, सब जानते हैं. अब कुछ लोग लड़कियां वो तो, अब जैसे वेट लिफ्टिंग है, तो वेट लिफ्टिंग में तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, समझ ना, तो सपोर्ट मिलेगा वहां पे, तो बहुत ही मुश्किल है ना घर वालों को समझाना. या बॉक्सिंग हो गया, है ना, तो ये तो कैसे डील करे ना, वो भी तो मतलब कुछ होना चाहिए ना, कैसे समझाए. वुमेन्स अराउंड आप मेडल जीते और फिर घर वाले सब करने लगते हैं वाह लड़कियां मेडल जीती, पर अपने घर वालों को कुछ सिखाता ही नहीं है अपनी बेटी वगैरह को. तो इसका कैसे डील करें ना, फिर वो उनको इससे तो डील करने के लिए हेल्प ही नहीं है, कुछ प्रमोशन नहीं है. और वुमेन्स अराउंड एनी स्पोर्ट इज डबल और ट्रिपली ऑप्रेस. मतलब पहले घर की मिसोजिनी से निकलो, फिर सोसाइटल मिसोजिनी से निकलो, उसके बाद जब तुम ऊपर आते हो उसके बाद तुम्हारे काउंटर पार्ट है जो उसी स्पोर्ट्स के, तुम उनसे कंपेयर, हमेशा कंपैरिजन चलता है. मतलब व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट मिताली राज, मेरे को ऐसे पता लगा कि ये सचिन का वर्जन है फीमेल क्रिकेट का. झूलन गोस्वामी, जहीर खान है फीमेल क्रिकेट की. मतलब मैंने 2015 में ऐसे जाना था. और उस टाइम लाइक नोइंग वुमेन्स क्रिकेटर वाज अ बिग थिंग, मतलब यूनिक थिंग. किसी को पता नहीं था, एटलीस्ट मेरे स्कूल में. अरे तेरे को वुमेन्स क्रिकेट कितना फॉलो करता है. हाँ, पता है, दैट्स ट्रू. वही गेम एग्जिस्ट करता है. आई थिंक क्योंकि हो चुका है कि लाइक अभी अगर रोल मॉडल्स आए तो फिर लाइक अभी अगर कोई आगे से अच्छी खेली कोई वुमेन्स क्रिकेटर और समथिंग, तो होपफुली वी कैन होप कि फ्यूचर में तो लोग कहेंगे कि ओ शी इज द नेक्स्ट मिताली राज. दैट विल बी अ बिग डील फॉर अस. तो कि लोगों को जानना चाहिए, नॉट जस्ट 1-2 नेम्स यार. मतलब मुझे भी सिर्फ कोई अभी मैंने शुरू किया, सो फॉर मी आल्सो इट वाज सो शेमफुल. लाइक आई ओनली न्यू स्मृति मंदाना या फिर हरमनप्रीत कौर एंड the bigger names. Exactly, and that's kind of what you hear most, and that's great to even hear these names, क्योंकि the way that अवेयरनेस क्रिएट किया हुआ है मतलब वुमेन्स क्रिकेट के बारे में. इट्स सो फनी कि अगर मैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सर्च करूं तो वो मैच, मतलब और कोई मैच नहीं चल रही है इंडिया इंग्लैंड की, बट वो मैच स्पेसिफिक डेट डालनी पड़ेगी, वो वाला मैच ढूंढने के लिए. हाँ, डेट डालनी पड़ेगी, या फिर इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स ऐसे ढूंढना पड़ता है. सो ऑल दिस इज वेरी मतलब इट्स अ स्ट्रगल ना. सो इट्स वेरी ऑफ पुटिंग फॉर पीपल जो लोग ढूंढ रहे हैं कि ये मुझे देखनी है मैच, या फिर मुझे अपडेट्स भी चाहिए, बट अगर मिल ही नहीं रही अपडेट्स तो व्हाट इज द पॉइंट. सो लाइक यू वर सेइंग ना कि साइकिल है ये जो कि कवरेज लाओ तो फिर हमें ऑडियंस मिलेगी, स्पॉन्सर्स मिलेगी. सो द पॉइंट इज कि दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक विद स्पोर्ट्स विद शेफ आल्सो इज दैट if we are able to create more awareness, या फिर we are able to demand more, like how with the South Africa tour कि मतलब जब लोगों ने demand किया तो they realize कि अच्छा people are watching, so then they're able to take that action. So if as viewers it's a very small effort that we can make, but if we can collectively make that and demand for more representation या जो भी मीडिया में जनरल ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ही छोटा एफर्ट है, बट वी कैन ओनली होप कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि वी आर अ बोर्ड, वी आर नॉट जस्ट मतलब
स्पॉन्सर्स की तो बात अलग है, बट एज अ बोर्ड यू हैव टू रियलाइज कि इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. until they don't realize it, it's going to take a while to for sponsors to understand कि ये कितना important है. क्योंकि अगर बोर्ड उतना इनिशिएटिव नहीं लेगा ना to show how important that side of cricket also is, तब तक sponsors भी नहीं, they won't pay attention only. अब मेंस क्रिकेट में भी तो ये होगा, कहीं तो जीरो से स्टार्ट होगा ना, ऐसे तो नहीं है डायरेक्ट स्पॉन्सर आ Exactly. गए, बीसीसीआई का दरवाजा वही. खटखटा रहे होंगे कि हमें स्पॉन्सरशिप दो, हमें दो. हाँ. Exactly. ऐसा नहीं होता, किसी भी स्पोर्ट्स के साथ नहीं होता. अब जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा है, तो अब वहां पे स्पॉन्सर जाएंगे कि कितने स्पॉन्सर ने उसे अब रोप इन करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे लिए अभी स्टार्ट किया. क्योंकि वही इशू है ना कि मतलब यू हैव टू पुट एफर्ट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. यू कांट आस्क वुमेन क्रिकेटर कि हमें 50% तक ले जाओ, उसके बाद हम देखते हैं कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप हाँ, देनी है या नहीं देनी exactly. है. सही बात है. एग्जैक्टली. हाँ. फुल्ली. एंड छोटी छोटी बात होती है यार. मतलब सी फॉर एग्जांपल जब आईसीसी सॉरी हाँ मतलब जब हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, ठीक है, तभी अराउंड दैट टाइम इंडिया की वो टेस्ट चल रही थी. एंड दिस टेस्ट वाज सो न्यू. मतलब इट वाज कितने 7 सालों बाद खेल रहे. तो स्केड्यूलिंग भी इम्पोर्टेंट है ना. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज अ बोर्ड यू कैन डिमांड दैट मच. यार बीसीसीआई कांट जस्ट थिंक यू नो अरे शिट आईसीसी ने बोला तो हम कुछ नहीं कर सकते. दे आर अ बोर्ड एंड दे आर प्लेइंग, सो दे कैन डिमांड कि यू नो अभी हम, या फिर अलग स्केड्यूल कर दो, विमेंस की अलग कर दो ना. व्हाई वुड यू कीप इट ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड देन नॉट गिव इट इनफ इम्पोर्टेंस. These small things make a huge difference because, and then it's very easy, you know, because like luckily for us क्या हुआ कि तभी बारिश हुई तो people like they were like कि अभी क्या करें तो women's cricket देखेंगे. Now जब women's cricket होता है या women's football होता है तब ये लोग broadcasters वही घिसे पिटे मैचेस रिपीट पे लगाते रहते हैं IPL के या कुछ ऐसे टाइप्स, you know. So instead of that people can watch women's cricket, but ये effort ही नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, you know. Then there's just viewers भी क्या इतने क्यों देखेंगे जाके, you know. They'll be like कहाँ पे दिख रही है मैच, मैं भी ढूंढ लेता हूँ. ये सब कौन करने वाला, they don't know. स्टार स्पोर्ट्स में मैंने करीबियन लीग के मैच देखे पर विमेन क्रिकेट के नहीं देखा. करीबियन लीग का रैंडम मैच. हाँ एग्जैक्टली. दो रैंडम प्लेयर खेल रहे हैं. हाँ स्टार स्पोर्ट्स दिखा रहा है पर फीमेल क्रिकेट नहीं, विमेन क्रिकेट नहीं दिखाता. हाँ जितना मैंने क्रिकेट देखा है ना, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं देखा क्रिकेट में. इसके लिए क्रिकेट मतलब IPL. हाँ. और स्पोर्ट्स में तो संडे सैटरडे बैडमिंटन. और कुछ रहेगा. हाँ इशू स्केड्यूलिंग का भी है, क्योंकि जैसे हमने बात की 7 महीने रनर्स अप होने के बाद 7 महीने बाद कोई नेक्स्ट स्केड्यूल मिल रहा है, और अभी भी सिर्फ 5 प्लेयर हमारे द 100 में बिजी थे, पूरा स्क्वाड खाली पड़ा था. अब अगर बीसीसीआई चाहती तो कोई स्केड्यूल कर सकती थी, किसी भी श्रीलंका से कर सकती थी, क्योंकि श्रीलंका का तो आई गेस कोई भी प्लेयर नहीं है जो द 100 में खेल रहा है. हाँ तुम बीसीसीआई अपनी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं डालना चाह रहा, नहीं डालते अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि सिर्फ 5 प्लेयर हमारी बिजी है द 100 में, और 5 को हटा मेरे ख्याल से वो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट पे ध्यान देते हैं कि वो वापस आ सकती थी. द 100 एक नया फॉर्मेट है क्रिकेट का. ऑफ कैमरा में समझा दूंगा. But you know, I'll tell you something honestly. मतलब अभी तो मैं काफी न्यू हूँ, so these are very limited opinions जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. But I spoke to one guy who's been watching women's cricket for like a while. तो वो क्या कह रहा था कि you know ये efforts नहीं दिख रहे ज्यादा, but of all boards मतलब बीसीसीआई काफी काम कर रही है. So imagine अगर ये हमें लग रहा है ना कि कम है, तो अगर दूसरे जो लोग काफी टाइम से देख रहे हैं उन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं एक्चुअली ये काफी एफर्ट्स है, तो दैट मीन्स कि मे बी देयर इज प्रोग्रेस एंड मे बी देयर विल बी इन द फ्यूचर. बट फ्रॉम अ वेरी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वही लगता है कि यू नो, तो अगर आप कर ही रहे हो प्रोग्रेस, अगर आप लगे हुए हो तो देन डू मोर ना, बिकॉज़ यू कैन डू. दिस इज वेरी स्लो प्रोग्रेस. या And even like, you know, I didn't even know कि women's IPL होता है. मतलब I had no idea. नहीं तो वो तो 3 मैचेस हो सकते हैं that can be counted as practice match. Exactly. तो ऐसे अगर आप मतलब
टोकन टाइप्स मत करो, कि मतलब करना है तो अच्छे से करो। अभी ये जो वन ऑफ टेस्ट हुई ना, मतलब एटलीस्ट पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि एक तो एक ही टेस्ट क्यों दिखा रहे हो आप हमें, एंड दूसरी बात कि 4 days क्यों खिलवा रहे हैं, व्हाई आरंट यू प्लेइंग 5 full days? तो when these questions are asked, like I said, अगर viewers ये questions पूछने लगेंगे ना, it's not like कि हाँ वो बीसीसीआई वाले लोग भी सोशल मीडिया खोल के बैठे हुए हैं कि वो शिट क्या बोल रहे हैं लोग, बट कुछ तो आइडिया आती है ना कि मतलब अच्छा ओके दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग, तो मे बी some difference could be made, you never know. So as long as people keep asking questions, I think that will be a very very important part of how the women's cricket landscape is going to change, क्योंकि वो तब तक नहीं चेंज होगा जब तक उन लोगों को रियलाइज होता है कि ठीक है लोगों को एक्चुअली देखना है women's cricket, and think that is a big deal. Like that's why the 2017 World Cup was such a shock, because इतने लोगों ने देखा, like people were themselves surprised कि अरे हम लोगों ने इतने लोगों ने ये वर्ल्ड कप हाँ मतलब so स्कूल वाले डिस्कस कर रहे थे भाई, सीनियर्स आगे डिस्कस कर रहे थे कि हाँ हाँ वुमेन्स क्रिकेट ले वो मिसोजिनी वाला डिस्कशन था, वो ऐसे ऐसे वाला नहीं था। देवर लाइक अरे अच्छा सारा टेलर तो बिना काजल लगाए ऐसा लगता है काजल लगा रखा है। So that was very अरे misogynistic discussion. हम्म I am not proud of. या अरे बट दैट्स आई टेल यू यार, मतलब दैट इज आल्सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्यूअर्स को चेंज करना है, मतलब कि ना व्हेन यू सर्च एनीथिंग, आई विल टेल यू व्हेन आई सर्च्ड women's Indian women's cricket team, so the first question was probably कि कुछ who is the captain या ऐसे कुछ, Yeah. second question who was the most beautiful cricketer on the women's cricket, Priority मतलब ये always. क्या है यार, मतलब what are people searching for? So अभी भी इंस्टाग्राम पेज खोल रहे हैं ना तो स्मृति मंदाना के अलग चल रहा है, रील्स चल रही हाँ है। I can watch her full day playing cover drives. yeah As my perspective, she is best player of cover drives, I guess, according to my opinion correct right now. Even हम्म comparing to their male counterparts. हाँ correct correct और लेकिन जो रील्स पे चल रहा है और जो इंस्टाग्राम पोस्ट पे चल रहा है, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसे गौरव ने बताया तो मैरी है हाँ सीधा मैरी। अरे सोनू आज मान जा, ask her if she wants to marry you. सोनू मान जा नहीं कभी। हाँ तो काफी it's है। just अपन कुछ भी ऑडियंस को होता तो ऐसे एक्सटर्नल है, एफर्ट डालने होंगे ना सॉरी हमें। हम एज अ ऑडियंस जो खेल नहीं रहे, जो सिर्फ देख रहे हैं, हमें भी तो एफर्ट डालने हाँ होंगे ना उनके स्पोर्ट के लिए। कि हम सिर्फ बैठ के ये नहीं कह सकते ना कि लड़कियां कुछ करेंगी नहीं, कुछ करेंगी, वो कुछ खेलेंगी कुछ हाँ आए हम प्रमोट एग्जैक्टली करेंगे। हमें भी तो उन्हें प्रमोट करना पड़ेगा ना, पर वो वाला पार्ट हम करते ही नहीं है। वही तो, सपोर्ट ही कम होगा तो मतलब इन जनरल एक तो मोटिवेशन लेवल्स तो ठीक है व्हाटएवर वो तो कम ही होती है, बट लाइक रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं यार, मतलब देन लाइक आई सेड बोर्ड अगर देख ही नहीं रहे सपोर्ट नहीं, फिर इवेंचुअली वो लोगों का स्पॉन्सर्स कट हो जाते हैं, ये कट हो जाता है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मतलब हमें अगर हम ऑडियंस से डिमांड आई मीन ऑडियंस बन के डिमांड कर रहे हैं कि प्ले बेटर या ये करो वो करो, तो देन डोंट मतलब जस्ट कीप क्रिटिसाइजिंग ना, तो आपको इवेंचुअली किसी इस पे सपोर्ट तो करना पड़ेगा, यू कांट जस्ट कीप सेइंग वो देर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर एक मतलब वो लोग क्या करते हैं एक बड़ी मैच पकड़ लेते हैं एंड देन दे लाइक शे कुछ नहीं हुआ उन लोगों से, तुम लोग छोटे छोटे मैच देखो ना वो लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सपोर्ट आप दे सकते हो। ये तो मतलब आई थिंक टू बी ऑनेस्ट ये तो हमारा जनरल इंडियन व्यूअर्स का प्रॉब्लम है ही, हाँ वी सी दैट Olympics also तो unless someone makes to semi-final और final हम देखते ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये हाँ हमारे लिए। एग्जैक्टली मतलब एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ऐसे मतलब हर हर कोई नहीं देख सकता हर मैच एंड दैट्स फेयर, बट देन डोंट जस्ट क्रिटिसाइज इज बट द द क्वेश्चन प्रॉब्लम। कम बैक्स टू द टेलीकास्ट थिंग, मतलब सब ऑनलाइन या स्ट्रीम भी नहीं कर सकते। हाँ वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट था वो आई गेस लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ था, वो स्ट्रीमिंग के लिए था सोनी लिव प्लेटफॉर्म पे। नहीं नहीं हुआ था हुआ था टेलीकास्ट। ओके सॉरी, मेरे से वो फ्री डिश टीवी है ना। अरे हाँ हाँ नो नो अरे मतलब एक ही चैनल पे हुआ था, बट आई रिमेम्बर हुआ तो था। Okay, पर I was streaming the match, so I guess हाँ I missed it. हाँ नो बट या बट आई एग्री विथ यू, मतलब
But see, I mean, to be honest, like that was the first proper, like starting से जो series मैंने देखी women's cricket की, and for me, I don't know कि अगर शायद मैं वो pages follow कर रही थी या because I had started looking at topics around that, तो इसलिए मुझे तो काफी मतलब Twitter या फिर Instagram पे भी बहुत coverage दिखा कि about women's वो test and all that, and I was very happy to see that. मतलब हाँ, जैसे बस ठाकुर और वो प्रेज हो रहे थे, टेल एंड में आके मैच बचा ले गए, सो मतलब अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है वुमेन्स क्रिकेट की तरफ, बट इट इज इन स्लो प्रोग्रेस, हमें इंतजार करना पड़ेगा, मे बी नेक्स्ट हाँ हाँ, इस साल वर्ल्ड कप भी तो है, इस साल एंड में। हाँ, तो क्या पता इस बार भी फाइनल में पहुंच जाए, तो आ जाएगा अचानक से। कि स्मृति मंदाना भी स्मृति मंदाना को भी 5 करोड़ मिल रहे हैं एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में। ओ हाँ, वो तो हाँ, तो हमने भी अपनी मिसोजिनी खत्म कर दी, क्योंकि लास्ट हमने वुमेन्स क्रिकेट पे एक एपिसोड किया था, तो उसमें हम 2 लड़के बैठ के बात कर रहे थे। हाँ, तो हमने सोचा हमारा क्यों ही ओपिनियन मैटर करेगा, हमने सोचा भाई ना है ना, तो खत्म करें, हो गया। हाँ, I guess Shefali, we have discussed everything. हाँ, we've discussed everything. Yeah, I think. You want to add something? आप कुछ ऐड करना हो? आप ऐड कर रहे हो कुछ? You want to add something? If you want to add something. नहीं, मेरा तो हो गया, मतलब नहीं, मेरा लिमिटेड नॉलेज है इसके ऊपर, so whatever shared. हमारे भी लेमन व्यू था, तो फिर एंडिंग में हाँ please. तो पर एंड करना पड़ेगा रिकमेंडेशन से ना आपको। हाँ, Shefali, what's your recommendation for this week of our episode? For this week, actually it's not going to happen anytime soon, but in September, because we're talking about women's sport, I think I'll take the opportunity to promote so women's super league. तो फिर वो फुटबॉल की लीग है जो हमारी प्रीमियर लीग होती है, and बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली, तो आई होप कि आप लोग भी देखो। अच्छा शेफाली, you are a sports, you are a footballer yourself, तो गौरव का एक क्वेश्चन था, ऑफसाइड एक्सप्लेन कर दो यार। अरे अच्छा, तो अगर आप सपोज आप मैनचेस्टर सिटी से खेल रहे हो, ठीक है, एंड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, तो आपको यूनाइटेड के गोल में आई मीन गोल्स अगेंस्ट स्कोर करना है, तो अगर मैं मेरे साइड से मतलब सिटी के हाफ से बॉल डालू, लाइक जस्ट जनरली अगर सिटी का प्लेयर सिटी को बॉल डालता है, तो ही second city player who has to receive the ball has to be in front of United's defenders, तो he can't be, मतलब अरे यार वो ड्रॉ करके अच्छे एक्सप्लेन हो जाता है, तो मतलब पीठ नहीं दिखनी चाहिए ऐसा कुछ, कीपर और डिफेंडर्स के बीच में सिटी का प्लेयर नहीं होना चाहिए, तो सिटी वो प्लेयर डिफेंडर्स के आगे होना चाहिए। मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है समझ। और मैंने खेला है, मैंने भाई आज तक अपनी जिंदगी में फीफा दोस्त के पीएस पे फीफा खेला है, वहां पे मैंने पढ़ा था ऑफ साइड, तो मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और जब हम फुटबॉल खेलते हैं वहां पे तो ऑफ साइड होता ही नहीं है। वहां पे बॉल कभी बाहर नहीं जाती स्टेडियम पे, तूने मारी लेके आ। So it was fun chatting with you, Shefali. और आप अपना प्लीज यहाँ से you can promote anything you want to. No, I'll promote myself only. Yeah. Please follow Sports with Chef, and thank you Abhishek especially for giving me this opportunity. So it was really great talking to you guys. और अगर आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा और आपको इसके अराउंड और इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरे साथ सीखना है वुमेन्स क्रिकेट वुमेन्स स्पोर्ट्स के बारे में, तो प्लीज फॉलो स्पोर्ट्स विद शेफ इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।